नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरों में गूगल सर्च का एक फीचर दुनिया भर की वेबसाइट के लिए बन रहा है तबाही का कारण। गूगल एआई ओवरव्यू। गूगल सर्च में जेमिनी पावर्ड एआई ओवरव्यू आ चुका है। भारत में फिलहाल इसे सर्च लैब के जरिए यूज किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका में ये सभी के लिए रोल आउट हो चुका है। गूगल सर्च में एआई ओवरव्यू की वजह से दुनिया की कई बड़े पब्लिशर्स परेशान हैं, लेकिन ऐसा क्यों है? यूजर्स और पब्लिशर के पॉइंट ऑफ व्यू से एआई ओवरव्यू कैसा है और क्या है इसकी कहानी, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। गूगल I/O 2024 के दौरान वैसे तो कई बड़े ऐलान हुए, लेकिन एक ऐसा भी ऐलान हुआ जो दुनिया भर के पब्लिशर्स को रास नहीं आया। दरअसल गूगल ने एआई ओवरव्यू पेश किया है जो गूगल सर्च का एक्सपीरियंस पूरी तरह से बदल कर रख देगा। इसकी टेस्टिंग तो काफी पहले से चल रही है, लेकिन अब इसे पब्लिक रोल आउट किया जा रहा है। सर्च लैब के जरिए इस फीचर को पिछले कई महीनों से लोग यूज कर रहे हैं और आपको न सिर्फ अपना एक्सपीरियंस इसमें बता रहे हैं, बल्कि ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गूगल का ये कदम कंटेंट पब्लिशिंग में क्या भूचाल ला सकता है। दुनिया भर की कंटेंट वेबसाइट का काफी ट्रैफिक गूगल सर्च से आता है। ऐसे में अगर गूगल सर्च से ट्रैफिक आना बंद हो जाए तो जाहिर है वेबसाइट को मोनेटाइजेशन करने में मुश्किल होगी और रेवेन्यू पर सीधा असर पड़ेगा। गूगल का नया फीचर एआई ओवरव्यू दरअसल वेबसाइट ट्रैफिक को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि गूगल को वेबसाइट और दूसरे पब्लिशर की जरूरत नहीं है। गूगल अभी भी तमाम जानकारियां वेबसाइट से ही उठाकर देगा, लेकिन अब तरीका बदला हुआ होगा। आखिर ऐसा क्या है गूगल एआई ओवरव्यू में? सबसे पहले जानते हैं कि एआई ओवरव्यू क्या है। गूगल का एनआई जनरेटेड ओवरव्यू दरअसल नया सर्च इंजन इंटरफेस है जहां जेमिनी का यूज होता है। ये पूरी तरह जनरेटिव एआई बेस्ड है। मौजूदा समय में आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो रिजल्ट में आपको ब्लू लिंक्स की लिस्ट मिलती है। आप इन लिंक्स को क्लिक करके जो ढूंढना चाहते हैं वो ढूंढते हैं, लेकिन एआई जनरेटेड ओवरव्यू के आने के बाद सबसे ऊपर आपको एआई जनरेटेड कॉन्टेंट दिखेंगे। उदाहरण के तौर पर आप गूगल सर्च करेंगे कि हाउ टू मेक लेमनेड और हाउ टू डील विथ कोल्ड एंड फ्लू। इसके जवाब में गूगल का जनरेटिव एआई आपको क्यूरेटेड कॉन्टेंट ऊपर ही दिखा देगा। ये स्टेप वाइज होगा और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। ज्यादातर बार आप जो जवाब ढूंढेंगे वो ऊपर ही मिल जाएगा और आपको किसी लिंक को क्लिक करने की जरूरत ही नहीं होगी। लिंक क्लिक नहीं करेंगे तो जाहिर है आपको किसी दूसरी वेबसाइट पर भी जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप जिस क्वेरी का जवाब गूगल पर ढूंढ रहे हैं वो जनरेटिव एआई के जरिए ऊपर ही दिखेगा। दिलचस्प ये है कि गूगल का एआई क्यूरेटेड जवाब अपना नहीं बल्कि किसी वेबसाइट से उठाया हुआ होगा। एआई ओवरव्यू से कैसे बदल जाएगा सर्च? एआई कहां से लाता है जवाब? अब अगर आप लेमनेड बनाने का तरीका या फिर सर्दी जुकाम ठीक करने का नुस्खा ढूंढ रहे हैं तो इसके जवाब गूगल कहां से दे रहा है? कैसे गूगल का एआई इन जवाब को क्यूरेट कर रहा है? दरअसल इन जवाब के लिए गूगल दूसरी वेबसाइट से ही कंटेंट लेता है। कई बार आपको उन वेबसाइट का लिंक भी गूगल दिखा देगा, लेकिन सबसे ऊपर बिना किसी लिंक के ही जानकारी मिलेगी और वो जानकारी भी गूगल कहीं ना कहीं लिंक से ही उठाता है। यानी तमाम जानकारी के लिए गूगल दूसरी वेबसाइट पर ही डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि गूगल का अपना कोई कंटेंट नहीं होता। पब्लिशर को क्यों होगा नुकसान? एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ज्यादातर यूजर्स गूगल सर्च करके ऊपर से ही निकल जाएंगे तो वेबसाइट कौन देखेगा? यूजर्स अगर लिंक क्लिक करके अपने वेबसाइट पर नहीं जाएंगे तो वेबसाइट पर पेज व्यूज कहां से आएंगे? अगर पेज व्यूज और यूनिक विजिटर्स यूवी पीवी नहीं आएंगे तो कंटेंट वेबसाइट पैसे कहां से कमाएगी? क्योंकि कंटेंट वेबसाइट का रेवेन्यू मॉडल एड्स पर टिका होता है और एड्स उन्हीं वेबसाइट को ज्यादा मिलते हैं जिन्हें लोग ज्यादा पढ़ते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये चिंता जता चुके हैं कि गूगल एआई ओवरव्यू की वजह से दूसरी कंटेंट की वेबसाइट बुरी तरह से प्रभावित होगी और उनके विजिटर्स कम होंगे। हालांकि
हालांकि गूगल ऐप से ट्रैफिक आना जारी रहेगा, क्योंकि गूगल ऐप पर डिस्कवर में पहले की तरह ही वेबसाइट फीचर्स करेगी, लेकिन बावजूद इनके कंटेंट वेबसाइट को रेवेन्यू जनरेट करने में प्रॉब्लम तो होगी ही। दुनिया भर के न्यू पब्लिशर्स गूगल के नए एआई ओवरव्यू से मुश्किल में हैं और इसके खिलाफ हैं। फिलहाल सर्च में एआई ओवरव्यू सिर्फ अमेरिका में आया है, इस वजह से अभी अमेरिकी पब्लिशर्स परेशान हैं। CNN की एक रिपोर्ट में न्यूज मीडिया अलायंस के हेड के हवाले से बताया गया है कि गूगल का ये कदम वेबसाइट के ट्रैफिक के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि यूजर्स गूगल के सर्च इंटरफेस से ही निकल जाएंगे और वेबसाइट का मोनेटाइजेशन हो ही नहीं पाएगा। CNN की रिपोर्ट में डेनियल कोफी का स्टेटमेंट लगाया गया है। डेनियल दरअसल अमेरिका के 2000 से ज्यादा न्यूज पब्लिशर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और न्यूज मीडिया अलायंस के हेड हैं। गूगल के इस ऐलान के बाद उन्होंने कहा है कि अभी जो भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। गूगल की मोनोपोली की वजह से एक बार फिर पब्लिशर्स को उनके टर्म्स मानने होंगे और वो हमारे ही कंटेंट को फ्यूल की तरह यूज करेंगे। कंटेंट वेबसाइट क्या गूगल पर मुकदमा कर सकती है? क्योंकि गूगल SGI जो सबसे ऊपर रिजल्ट देगा वो कंटेंट भी कहीं ना कहीं किसी वेबसाइट से ही उठाया जा रहा है। ऐसे में ये कैसे सुनिश्चित होगा कि कॉपीराइट का उल्लंघन ना हो? क्योंकि जिस वेबसाइट से कंटेंट उठाया जा रहा है उसका लिंक देना होगा या फिर उस वेबसाइट का पर रीडायरेक्ट करना होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में चैट जीपीटी के क्रिएटर्स पर मुकदमा किया है। आरोप ये लगाया है कि NYT के आर्टिकल्स को चैट जीपीटी बिना परमिशन के यूज कर रहा है और उसमें हेर फेर को लोगों को एआई कंटेंट के नाम पर परोस रहा है। अमेरिका में एआई फोटो जनरेट करने वाली कई कंपनियों पर क्लास एक्शन लॉसूट चल रहे हैं। ऐसा कई बार देखा गया है कि टेक्स्ट से फोटो जनरेट करने वाले प्लेटफॉर्म किसी फोटोग्राफर द्वारा क्लिक की गई फोटोज को एडिट करके पेश कर रही है। ऐसे में उनका काम भी प्रभावित हो रहा है और उन्हें अपने काम का जो पैसा मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहा है। ऐसे कई मुकदमे चल रहे हैं जहां ये पाया गया कि टेक्स्ट टू इमेज जनरेट करने वाले प्लेटफॉर्म कॉपीराइटेड फोटोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। इमेज से कॉपीराइटेड लोगों को हटाना भी अब एआई के दौर में काफी आसान हो चुका है। गूगल सर्च में एआई फीचर से भले ही आम यूजर्स को फायदा होगा, लेकिन इससे वेबसाइट्स का नुकसान हो सकता है। खास तौर पर उन पब्लिशर्स के लिए मुश्किल होगी जो पेज ट्रैफिक के लिए गूगल सर्च पर निर्भर रहते हैं। गूगल का एआई ओवरव्यू गूगल सर्च स्क्रीन का लगभग आधा हिस्सा ले लेगा और ऐसे में ब्लू लिंक्स काफी नीचे हो जाएंगे। डेटा बताता है कि एआई ओवरव्यू सर्च क्वेरीज में लगभग 80% ले लेगा। गूगल का इस पर क्या कहना है? CNN की रिपोर्ट के मुताबिक गूगल ने कहा है कि एआई ओवरव्यू में जो लिंक दिए जाएंगे उन्हें ट्रेडिशनल वेब लिस्टिंग के मुकाबले किसी भी सर्च क्वेरी के लिए ज्यादा लिंक क्लिक्स मिलेंगे। गूगल ने यह भी कहा है कि एआई का ये बदलाव न्यूज रूम के लिए नुकसानदायक नहीं बल्कि फायदेमंद ही साबित होगा। कंपनी ने कहा कि सर्च एक्सपीरियंस को बेहतर करने के साथ साथ गूगल पब्लिशर्स और क्रिएटर्स को भी वैल्यूएबल ट्रैफिक प्रोवाइड कराएगा। गूगल की क्या मजबूरी है? अगर गूगल सर्च में एआई ओवरव्यू नहीं देगा तो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई से सर्च इंजन की रेस हार जाएगा। चैट जीपीटी इंटीग्रेशन के बाद वैसे भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन बिंग भी रेस में आ गया है। इसी तरह परप्लेक्सिटी एआई जैसे कई एआई सेंट्रिक सर्च इंजन पॉपुलर हो रहे हैं जो सर्च रिजल्ट में एआई का भरपूर यूज कर रहे हैं। यहाँ तक कि परप्लेक्सिटी एआई काफी पहले से ही गूगल एआई ओवरव्यू जैसा काम कर रहा है। जाहिर है गूगल पहले ही माइक्रोसॉफ्ट के साथ एआई रेस में पिछड़ता नजर आ रहा है। ऐसे में गूगल सर्च में एआई का भरपूर यूज करना चाहेगा ताकि यूजर्स गूगल छोड़कर कोई दूसरा सर्च इंजन यूज ना करें। गौरतलब है कि चैट जीपीटी के आने के बाद से गूगल सर्च में थोड़ी तो कमी आई ही है, क्योंकि अब पहले से ज्यादा ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल है। गूगल सर्च का ये नया फीचर दुनिया भर की वेबसाइट के लिए बन रहा है तबाही का कारण। क्या आपको ऐसा लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।